जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब दुनिया रोज की तरह सो रही हो, शहर रोशनी में डूबे हों, इंसान खुद को सुरक्षित समझकर आंखें बंद कर ले, और ठीक उसी पल प्रकृति कहीं गहराई में एक खामोश फैसला कर ले। कोई ऐलान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक चुपचाप लिया गया इरादा। और अगर वह इरादा जानवरों का हो तो, अगर धरती पर रहने वाली वह सारी मखलूक जिसे इंसान सदियों से कमतर, बेअक्ल और ताबा समझता आया है, अचानक यह सोच ले कि अब बहुत हो चुका है। हम हमेशा यह मानते आए हैं कि जानवर हमसे डरते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि डर और याददाश्त के बीच सिर्फ एक कदम का फसला होता है। और जब डर याददाश्त बन जाए, तो वही याददाश्त इंतकाम की बुनियाद बन जाती है। सवाल यह नहीं है कि जानवर बदला ले सकते हैं या नहीं। असल सवाल यह है कि अगर उन्होंने बदला लेने का फैसला कर लिया, तो क्या इंसान के पास बचने का कोई रास्ता बचेगा? धरती का इतिहास खून से भरा पड़ा है, लेकिन ज्यादातर खून जानवरों का है। जंगल काट दिए गए, समंदर जहर से भर दिए गए, पहाड़ों को चीर दिया गया, और हर उस मखलूकन को या तो कैद कर दिया गया या मिटा दिया गया जो इंसान के रास्ते में आई। हमने इसे तरक्की कहा, लेकिन कुदरत ने इसे नुकसान के तौर पर याद रखा। जरा सोचिए, अगर कुदरत हिसाब मांगने लगे तो? हमने जानवरों को हमेशा सिर्फ जिस्म समझा, जैन नहीं। लेकिन साइंस धीरे धीरे उस खतरनाक सच को सामने ला रही है कि कई जानवर न सिर्फ सोचते हैं, बल्कि याद रखते हैं, पहचानते हैं, योजना बनाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह कि वे सब्र करना जानते हैं। इंसान जल्दी करता है, जानवर इंतजार करते हैं। हाथी अपने परिवार के कत्ल को दशकों तक नहीं भूलते। वे कातिल को देखकर पहचान लेते हैं, चाहे सालों गुजर जाएं। कौए इंसानों के चेहरे याद रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी बताते हैं कि दुश्मन कौन है। भेड़िए मिलकर रणनीति बनाते हैं, डॉल्फिन एक दूसरे को नाम देकर बुलाती हैं, और इंसानों के इरादे तक भांप लेती हैं। और यह सब हमें एक ही सवाल की तरफ ले जाता है, अगर वे हमें समझ सकते हैं, तो क्या वे हमसे नफरत करना भी नहीं सीख सकते? नफरत एक दिन में पैदा नहीं होती, ये जख्मों से बनती है, और जानवरों के जख्म सदियों में फैले हुए हैं। जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर एक दिन सारे जानवर खामोशी से एक ही दिशा में देखने लगें, ना हमला करें, ना शोर मचाएं, बस देखते रहें। इंसान सोचेगा कि सब ठीक है, लेकिन वही लम्हा सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि यह तूफान से पहले की खामोशी होगी। बदला हमेशा शोर से शुरू नहीं होता, यह सिस्टम से शुरू होता है। सबसे पहले छोटे जानवर हरकत में आएंगे, वे जिन्हें हम देखते तक नहीं, लेकिन जो हमारी जिंदगी के हर कोने में मौजूद हैं। कीड़े, बैक्टीरिया, चूहे, सांप, मच्छर। वे हमारे पानी में होंगे, हमारे खाने में होंगे, हमारे घरों की दीवारों के अंदर होंगे। बीमारियां फैलेंगी, लेकिन जंग की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे। डॉक्टर हैरान होंगे, वैज्ञानिक सिर पकड़ लेंगे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलेगा। फिर बड़े जानवर प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे। जंगलों में जाने वाले इंसान वापस नहीं लौटेंगे, सड़कों पर हादसे बढ़ जाएंगे। हवाई जहाज पक्षियों के झुंड से टकराने लगेंगे, समंदर में जहाज गायब होने लगेंगे, और हर बार इंसान यही कहेगा, यह तो एक हादसा था। लेकिन जब हादसे एक जैसे होने लगें, तो वे इत्तेफाक नहीं रहते। यहीं से असली डर शुरू होता है। इंसान हमेशा गिनती पर भरोसा करता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि वह खुद अल्पसंख्यक है। धरती पर इंसान कुछ अरब हैं, लेकिन जानवर खरबों में हैं। और अगर ये खरबों मखलूकन एक ही दिशा में चलने लगें, तो इंसान के बनाए हुए सारे सिस्टम रेत की तरह बिखर जाएंगे। खुराक पहला हथियार बनेगी। अगर मधुमक्खियां पराग फैलाना बंद कर दें, अगर पक्षी बीज गिराना छोड़ दें, अगर मिट्टी के नीचे रहने वाले जीव धरती को जिंदा रखना बंद कर दें, तो खेत बंजर हो जाएंगे। इंसान के पास मशीनें होंगी, लेकिन जिंदा जमीन नहीं। पानी दूसरा हथियार होगा। अगर जल जीवन झर बन जाए, अगर मछलियां मरने लगें, अगर नदियां बीमार हो जाएं, तो इंसान प्यासा मरेगा, चाहे उसके पास कितनी ही टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। और फिर वह हुआ, वह हवा, जिस पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं। अगर पक्षी, कीड़े और हवा से जुड़े सिस्टम बिगड़ जाएं, तो सांस लेना भी एक नेमत बन जाएगा। यह सब एक ही दिन में नहीं होगा। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होगी कि इंसान को समझ ही नहीं आएगा कि वह एक युद्ध में है। वह हर तबाही को एक अलग घटना समझेगा, जबकि हकीकत में यह एक संगठित बदला होगा। इंसान हथियार उठाएगा, जंगल जलाएगा, जानवरों को मारेगा, लेकिन वह यह नहीं समझेगा कि वह दुश्मन को कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि उसे और ज्यादा एकजुट कर रहा है। क्योंकि जानवरों के लिए यह युद्ध जमीन का है, और जो जमीन के लिए लड़ता है, वह हारने से नहीं डरता। एक समय आएगा जब शहर कैद खाने बन जाएंगे,
खाना कम होगा, पानी सीमित हो जाएगा, बिजली गायब हो जाएगी और इंसान पहली बार खुद को वैसा महसूस करेगा जैसा उसने जानवरों को महसूस करवाया था, बेबस, डरा हुआ और चारों तरफ से घिरा हुआ। यहीं से सबसे डरावना सवाल पैदा होता है। अगर जानवर हमें खत्म न करें, बल्कि हमें जिंदा रहने दें, तो एक ऐसी जिंदगी जहां इंसान हर कदम डर के साथ उठाए, हर साया दुश्मन लगे, हर आवाज खतरा बन जाए, जहां जंगल में जाना मौत हो, समंदर में उतरना आत्महत्या और आसमान भी सुरक्षित न रहे। यह सजा मौत से कहीं ज्यादा भयानक होगी। और शायद यही प्रकृति का असली इंसाफ हो। हम हमेशा समझते रहे कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धि ताकत नहीं होती। बुद्धि तब ताकत बनती है जब उसके साथ संतुलन हो, और हमने वह संतुलन तोड़ दिया है। अब आखिरी सवाल ये नहीं है कि क्या जानवर हमसे बदला लेंगे। असल सवाल ये है, जब प्रकृति फैसला कर ले, तो क्या इंसान उस फैसले को रोक पाने के काबिल होगा, या हम भी एक दिन सिर्फ एक कहानी बन जाएंगे, एक ऐसी नस्ल की कहानी जिसने यह समझ लिया था कि वह धरती की मालिक है, जबकि हकीकत में वह सिर्फ एक मेहमान थी और उसने मेजबानी का सम्मान नहीं किया। और अगर यह सब सच में शुरू हो चुका हो, तो शायद हम यह वीडियो देख रहे हों क्योंकि प्रकृति हमें आखिरी चेतावनी दे रही है। क्या हम सुन रहे हैं?